अपनी बात चल रही है कि नर्मदा परिक्रमा में कैसे चले। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि एक अनुभूति क्या आई आपको, अनुभूति क्या आई? मतलब मैं जब आई ना तो मैं सबसे सवाल पहला मुझे सबने यही किया कि अनुभूति क्या आई? देखिए, मेरा ऐसा मानना है ना कि अनुभूति जो है ना वो हर एक की अपनी-अपनी होती है, हर एक की अलग-अलग होती है, क्योंकि हर एक की ऊर्जा अलग होती है, हर एक की सोचने की क्षमता अलग होती है, हर एक का आध्यात्मिक प्रवास अलग होता है ना? और हर एक का रिसीविंग जो रहता है, मतलब जो आप परिक्रमा में या इसमें जो आपको मिलता है वो लेने का जो जो लेने की जो क्षमता रहती है वो अलग-अलग रहती है। ज़रूरी नहीं है जो किसी को एक अनुभूति आई तो वही अनुभूति मुझे आनी चाहिए, या मुझे आई तो वही अनुभूति आपको आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया था ना, मैं बिल्कुल पूरे ब्लैंक माइंड से थी कि मैंने किसी के, एक तो पहली बात तो व्लॉग्स वीडियोज़ देखे नहीं थे। मैंने किसी की अनुभूति मतलब बहुत पहले कब सुनी थी, लेकिन उसके बाद में जाते वक़्त तो मैंने नहीं देखा था कि किसी से बात नहीं की थी, किसी को पता नहीं था इतना। और अनुभूति के लिए तो मेरा ये था कि जो अनुभूति मुझे मिलेगी वो मेरी है खुद की, है ना? दूसरे की अनुभूति से मैं अगर तुलना करूँ या फिर मैं सोचूँगी कि अरे, अरे नहीं, अब अनुभूति मुझे नहीं मिल रही है तो कोई मेरी गली परिक्रमा तो गलत नहीं हो रही है। या फिर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्या करते हैं ना कि वो ऐसे दिमाग में रख देते हैं कि अनुभूति आती है, अनुभूति आती है। तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि हम किसी और का अनुभूति सुनते हैं और हमें लगता है कि अरे हाँ, हमको ऐसे अनुभूति आनी चाहिए या फिर हमको कुछ अनुभूति मिलनी चाहिए, हमको मैया का दर्शन होना चाहिए। तो बात ऐसे होती है ना कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को दर्शन हुआ तो आपको हो। शायद आपको मैया का दर्शन नहीं होना होगा, शायद आपको आपके गुरु का दर्शन होना होगा, शायद आपके आराध्य का दर्शन होगा। देखिए, क्या होता है ना, काफ़ी बार कहा जाता है कि इतना कठिन प्रसंग आया तब हमको ये अनुभूति हुई और मैया का दर्शन हुआ, वैसे कठिन प्रसंग आया। तो हम क्या करते हैं ना, जब हम एक अनुभूति ये अगर हमारे दिमाग में रहे तो हम ना, जो हमारे लिए सामने जो आ रहा है ना, जो सहजता है, सुलभता है, कठिनाई नहीं है, आराम आराम है, उस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है। मतलब जो हमें मिल रहा है हम उसको नहीं देख रहे, हमें जो चाहिए हम उसको देख रहे हैं। और शायद आपको आपके आराम से होने वाली हो, शायद आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली हो परिक्रमा में। लेकिन हमारे दिमाग में ये रहता है कि हाँ, फिर वो परिक्रमावासी को कठिनाई आती है, फिर मैया का दर्शन होता है, तो हम पूरा ध्यान वहाँ लगाते हैं, है ना? तो हम वो कठिनाई अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन शायद आपके अच्छे कर्म हों, शायद आपको कठिनाई नहीं देनी हो। मैया है ना, वो कठिनाई क्यों देगी, है ना? अगर आपको दर्शन देना है, तो फिर वो दर्शन होगा। अगर आपको मैया का दर्शन मिलना है तो वो बिना कठिनाई के भी तो मिल सकता है। अगर आपको आपके गुरु का दर्शन होना होगा, मैया का नहीं होना होगा, या फिर मैया गुरु के आपके रूप में आपको दर्शन देने वाली होगी। तो हम ये सब चीज़ें ना अ, ढकेल देते हैं बाजू में और हमको जो चाहिए वही देखते रहते हैं। जैसे मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि हमारे पास अगर आधा पानी भरा ग्लास होता है ना, तो हम कभी नहीं देखते कि वो आधा भरा है। हम ऐसा देखते हैं कि अरे वो पूरा भरा नहीं है। तो जो आधा भरा हुआ है, जो अब हमें उपलब्धि है ना, हम अगर उस पे ध्यान दें ना, तो हमारी परिक्रमा सफल होगी और बहुत आराम से होगी, है ना? और ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा ही हो, है ना? मैया, मुझे मतलब मेरा मानना है कि मैया अपने बच्चों को दुःख देके परीक्षा क्यों लेगी? है ना? आप अपने अच्छे भाव से वो जब परिक्रमा कर रहे हो, हाँ, ये मैं वो बता सकती हूँ कि अपने कर्मों का फल मिलता है, मतलब अच्छे का बहुत, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, ये अभी मैं अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरा एक ये शेयर करना चाहूँगी। मैंने 2 जोड़ी कपड़े लिए थे, एक पहने हुए थे और एक बैग में रहते हैं। तो जब हम गजानन महाराज मठ से निकलते हैं ना, तो उस वक़्त ये था, एक पहना था और एक पहले दिन का धोया था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं लेके गई थी। तो वो धो के, तो हमारे साथ चले थे, उन्होंने बोला था कि बैग पे सुखा दीजिए क्लिप लगा के, सेफ्टी पिन लगा के वगैरह-वगैरह। तो मैंने मेरी कुर्ती बैग पे लगाई थी और वो 2 घंटे में, मतलब हमने परिक्रमा शुरू की और 2 घंटे में वो कुर्ती ना कहीं पे गिर गई। अब बची मेरे पास एक कुर्ती जो मैंने पहनी थी। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ऐसे हम जा रहे थे और
तीसरे दिन बकावा जो है ना, वहाँ पे बकावा बहुत प्रसिद्ध है शिवलिंग के लिए, शिवलिंग की फैक्ट्री है वहाँ पे, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम पहुँचे थे सुबह 6:30 बजे, और वहाँ पे कोई बाबा जी थे, वो बालभोग की सेवा दे रहे थे, मतलब गाँव वाले दे रहे थे, काफ़ी लोग थे वहाँ पे। तो एक बाबा जी को मैंने बोला कि देखिए मेरा ना कुर्ती गुम हो गया है, तो मुझे दुकान कोई मिलेगा क्या जहाँ पे मुझे सफ़ेद कुर्ती मिलेगी? अभी तो 6:30 बजे हैं, लेकिन अगर आपके कोई पहचान वाला होगा, वो दुकान खोल ले तो मैं ले लूँ कुर्ती, पैसे दे दूँगी मैं। तो उन्होंने बोला कि मैया ऐसा है तो अभी ना मैंने और मेरी पत्नी ने ना पिछले साल मोटरसाइकिल पे परिक्रमा की थी, तो उनका वाइट ड्रेस है, तो आपको पहना हुआ ड्रेस चलेगा क्या? तो मैंने बोला हाँ चलेगा, और मुझे पता भी नहीं था कि उनकी वाइफ़ पतली है, मोटी है, क्या है, और वो घर गए और उनकी वाइफ़ ने वो इस्त्री के लिए निकाला ही था, क्योंकि वो आने के 15 दिन में या वापस मोटरसाइकिल पे परिक्रमा करने वाले थे। तो वो लेके आए और वो कुर्ती मुझे परफ़ेक्ट बैठी, और मेरी आदत है, मतलब मैं काफ़ी सालों से मैं खुद सिलाई करती हूँ। मेरे पास ना ऐसे एक्चुअली 100-200 कुर्तियाँ मेरे कबर्ड में रहती है। तो मुझे आदत है कि मैं 1, 2, 3 महीने यूज़ करके ना अच्छी कुर्तियाँ सबको, जिनको सही में ज़रूरत है ना, उनको देती रहती हूँ। तो कहीं पे तो वो कर्म, मतलब लिटरली मुझे ये लग रहा है कि मेरा वो कर्म मुझे यहाँ पे काम आया, और मुझे खुद को भी लगा नहीं कि अरे मैं दूसरों के पहना हुआ मैं क्यों पहनूँ? मुझे नहीं लगा, मतलब लिटरली, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कुछ चीज़ें अगर कोई इस्तेमाल करे, किसी को ज़रूरत है और वो इस्तेमाल करे, तो वो ज़्यादा बेटर है ना पड़ी रहने से अच्छा। तो मेरा मतलब मुझे वहीं पे लगा कि अरे, मतलब मेरी आदत है ये कि मैं देती हूँ और मुझे मिला, है ना? तो इसलिए मैं बोलती हूँ कर्मा के बारे में अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसे हुआ था, अरे हाँ ये तो ऐसा है करके। सो ये है अनुभूति अपनी मैं पहले भी बोला कि मैं पूरा क्लीन कोरा कोरा कागज़, जो अनुभव आता है वो अपना होता है। अपने समझ के हिसाब से, अपने आध्यात्मिक लेवल स्तर के हिसाब से हमें जो मिलना है वही मिलता है ना? क्योंकि मैया को आपके गुरु को पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको अनुभूति की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई ज्ञान की ज़रूरत है, या फिर आपके बस ऐसे ही चलो भई, मतलब चलो आपके कर्म ये हो रहे हैं, आपके कर्मों का फल है, तो वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अनुभूति बिकॉज़ क्या है ना कि हम इतना सब कुछ काफ़ी लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे बाप रे! ये काँटे आ गए, ये अनुभूति इसको ऐसे आ गई, अरे अनुभूति उसको वैसे आई। मैं सोचती हूँ अनुभूति से ज़्यादा मेरी जो परिक्रमा आसान की गई है ना, मतलब लिटरली मैं बोलती हूँ कि मैं जहाँ चाहती हूँ मेरे लिए चीज़ें आसान हो रही थी। तो वो मेरे शायद कर्म के हिसाब से मेरी परिक्रमा हुई है, मेरी आध्यात्मिक स्तर पता नहीं ऊपर है, नीचे है, कि जहीं पे है, जहाँ पे है, लेकिन जिस तरीके से का मुझे प्रोटेक्शन मिला है, तो मेरा जो आध्यात्मिक स्तर था, उसके हिसाब से मेरी परिक्रमा हुई है ना? तो हर एक की अपने-अपने स्तर से ही होती है। तो अनुभूति मिले या ये कुछ हो, तो इससे ज़्यादा ना आपकी कैसे होगी, पूरी हो, है ना? क्या है ना, मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ़ 10 से 15% लोगों की ही पूरी होती है, जिनकी आज्ञा होती है उनकी पूरी होती है, पूरी पैदल। बाकी का तो आप खुद जाओगे तो देख लेंगे। मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन ध्यान मेरा यही था कि ये हो, ये मिले, वो मिले, इससे अच्छा कि नहीं, मैं कछुआ गति से जाऊँगी, एक ही इससे जाऊँगी, पूरी पैदल करनी है। तो वो है, तो ध्यान मेरा ज़्यादा मेरे परिक्रमा पे था। मेरा ध्यान ज़्यादा था कि मतलब जैसे काफ़ी जगह में शॉर्टकट नहीं मारे मैंने। मैं बहुत मतलब ये करके ये काफ़ी जगह बहुत छोटे-छोटे पत्थर रहते हैं, आपका पाँव स्लिप हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में, या फिर वो काफ़ी जगह पानी भरा रहता है, तो आप उतरते वक़्त धाड़ से सरक सकते हो। तो उस जगह पे बहुत ही सोच समझ के उतरे मैं, मतलब लिटरली हाँ, यहाँ ऐसे है, वहाँ ऐसे है कि घुटने को झटका ना बैठे, पाँव के पंजे को झटका ना बैठे, कमर को झटका ना बैठे। तो ये सब सोच के, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब परीक्षा देनी है, परीक्षा वगैरह, मुझे ऐसा लगता है कि मैया करवा लेती है ना, अभी परीक्षा मैया क्यों लेगी अपनी, है ना? हम उनकी परिक्रमा में हैं। बस हमें आदत नहीं रहती है, शरीर को अपनी आदत नहीं रहती है, तो उसकी वजह से जो भी होता है वो उसका तो केयर हमें ही करना है।
है ना? एंड में जाके। सो ये था और आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ पूरा का पूरा बता दिया है। अच्छा, इन 2-3 महीने में मैं काफ़ी लोगों से मिली, जिन्होंने परिक्रमा नहीं की है लेकिन जिनके परिवार वाले या फिर जिनके अ, ये दोस्त वगैरह जो उन्होंने की हुई है, तो उनसे उन्होंने जो सुना है मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत सही इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत जिन्होंने परिक्रमा की है उन्होंने दूसरे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। एक तो पहले मैंने सुना है कि किसी ने बताया कि अरे इन लोगों की सही नहीं है, हम साधु मतलब है तो हमारी तो 5 साल में हमने की वही सही रहती है वगैरह, वगैरह। तो मैं बता दूँ कि साधु और सन्यासियों के लिए नियम अलग रहता है। अभी और गृहस्थ वालों के लिए साधु के नियम नहीं रहते हैं। परिक्रमा जो है, जो नदी का राउंड है ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर है। वो गृहस्थ वाले जो है ना वो 4 साढ़े 4 5 महीने में पूरी करते हैं। साधु है ना उनको वही वही अंतर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल चल रहे तो 5 साल रोज़ चलेंगे। 5 साल रोज़ चलेंगे तो वो कितना हज़ार किलोमीटर चलेंगे, उतनी तो है ही नहीं नदी की परिक्रमा, तो वो कैसे चलेंगे? तो साधुओं के लिए फ़िलहाल कैसा होता है ना, साधु सन्यासी के लिए कि 3 साल 3 महीने 13 दिन होते हैं में वो उस वही अंतर 3,500 किलोमीटर का अंतर उनको उसी में पार करना है और उससे शायद कम भी होता है बिकॉज़ उनको नदी के किनारे से ही चलना होता है। लेकिन मैं जब यहाँ मैंने की ना तो ऐसा कुछ नहीं था कि काफ़ी बार लोग रोड से भी आए, साधु सन्यासी भी रोड से आए हुए हैं। तो मैया वो अब हम नहीं तय कर सकते कि हम कितने दिनों में करेंगे और हम कौन से रोड से जाने वाले हैं। हमें चलाया जाता है, हम चाहे कितना भी ज़ोर करें कि हमको इधर से ही जाना है, नहीं, अगर अब हमारे इधर से नहीं है, तो हम इधर से नहीं जाएँगे। तो इधर से जाए, उधर से जाए वो उसमें सही और गलत कुछ भी नहीं है। साधु सन्यासियों को 3 साल 3 महीने 13 दिन की करनी पड़ती है, उसमें से उनको 3 चातुर्मास रहते हैं, मतलब 4 महीने एक चातुर्मास 4 महीने का रहता है, जो उनको चातुर्मास में चलना नहीं होता है, एक ही जगह 4 महीने निकालने पड़ते हैं। ऐसे 3 साल 3 महीने 13 दिन में उनके 3 चातुर्मास रहते हैं, मतलब 12 महीने 4 महीने इंटू 3 चातुर्मास मतलब 4 त्रिक 12, 12 महीने मतलब 1 साल उनको वैसे भी कहीं पे चलना ही नहीं होता है। वो एक ही जगह पे रुकते हैं। वो है बाकी बचे 2 साल 3 महीने 13 दिन, उसमें वो कैसे चलेंगे कि 5-6 दिन चलेंगे, 2 महीने कहीं पे रुकेंगे, 2-3 दिन चलेंगे, 3-4 महीने कहीं और रुकेंगे, ऐसे करनी है। अंतर वही है, गृहस्थ वाले करें या चाहे साधु सन्यासी करें, तो अंतर वही है। लेकिन उनको ऐसा रुक-रुक के करना पड़ता है, जहाँ रुकेंगे वहाँ पे उनकी साधना, उनकी तपश्चर्या, उनका अनुष्ठान सब चलता रहता है, वो करके उनको करनी पड़ती है। सेम है अगर कोई 5 साल की कर रहा है साधु और सन्यासी, तो 5 साल में तो फिर 5 चातुर्मास आए, एक चातुर्मास 4 महीने का, तो 4 पंचे 20 मतलब 20 महीने वो एक ही जगह पे रहते हैं। हर चातुर्मास अलग-अलग जगह पे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे एक चातुर्मास होगा, मतलब चातुर्मास के पहले पहुँचेंगे, फिर उधर वो 4 महीने रुकेंगे। तो 20 महीने तो उनको कहीं पे जाना ही नहीं है, वो तो कंपल्सरी उनको रुकना ही है। बाकी बचे आई थिंक 3 साल 2 महीने। 3 साल 2 महीने में भी वही है कि आप थोड़ा-सा चलोगे, 2-4 महीने कहीं आश्रम में रुकोगे, थोड़ा-सा चलोगे, 5-6 महीने किसी आश्रम में सेवा दोगे या मंदिर में सेवा दोगे, पुजारी बनोगे, जो भी है सब करोगे। ऐसा करके वो 5 साल की होती है, तपश्चर्या होती है उनकी। साधु सन्यासियों के नियम बहुत कठिन रहते हैं, हर कोई साधु तो नहीं बन सकता है ना, हम सन्यासी वाले तो साधु बन नहीं सकते हैं। हर एक के जीवन में एक समय रहता है, तभी साधु बनेगा। अभी जो बन रहे हैं वो शायद काफ़ी सालों से साधु बन रहे हैं, और साधु बनना इतना आसान नहीं है। साधु बनना मतलब विरक्ति होता है। मैंने परिक्रमा में काफ़ी सारे साधुओं से मिली हुई जो एकांत में रहते हैं, छोटी सी कुटिया के नाम पे बस एक ऐसे छोटा सा पर्दा लगा के रहे, सालों से घर वालों से बात नहीं, घर वालों को पता भी नहीं है कि वो जिंदा है मर गए हैं, ना घर वालों से बात, ना रिश्तेदारों से बात, ना गाँव वालों से बात, फ़ोन ही नहीं। मतलब घर वालों को तो पता ही नहीं होगा कि सही में वो ज़िंदा है कि नहीं। तो ऐसा साधुत्व होता है, ऐसी विरक्ति होती है, वो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। हम तो बस कोई मिला और रास्ते में तो फ़ोन करके बोलेंगे, अरे ये मिला था, अरे ये इसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया। तो इतना आसान साधु सन्यासी बनना नहीं है ना? तो हमने गृहस्थ जीवन की, और हम लोग जो करते हैं वो गृहस्थ जीवन के करते हैं, और गृहस्थ जीवन के करते हुए भी अंतर सेम ही है, परिक्रमा सेम ही है।
है ना? और मैं तो समझती हूँ कि जो मैया को जो अगर आपको उसका जो कुछ है परिक्रमा का, जो भी मिलना है, वो साधु के लिए अलग, वो अपने लिए अलग, वो मेरे ख़्याल से वो जो आपका आध्यात्मिक स्तर है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलना है ना? ज़रूरी नहीं है जैसे अब चलो भई मैंने कपड़े भगवे डाले हैं और मैं माला पहन के गई तो अ मैंने की अगर ऐसी को मतलब मैं गृहस्थ के जीवन की करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसी करनी है मतलब आपकी जैसी है, लेकिन जिन्होंने घर त्यागा है जो साधु सन्यासी है वो 3 कम से कम 3 साल 3 महीने 13 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना लगा है हर जगह पे जो उनको तपश्चर्या के लिए, साधना के लिए जितना टाइम लगता है या फिर वो मैया पे इच्छा है। काफ़ी साधु मुझे मिले थे, उनकी चल ही रही थी मतलब 3 साल 3 महीने 13 दिन के ऊपर भी हो गए थे, लेकिन वो चल रहे थे। मैं जब चल रही थी एक साधु महाराज जी थे, सन्यासी जी थे, साथ में चल रहे थे कब बीच-बीच में। मैंने 16 दिसंबर से शुरू किया, आई थिंक उन्होंने भी 1-2 महीने पहले से शायद शुरू की थी या मेरे साथ ही शुरू की थी, मैंने पूछा नहीं था। उसके बाद मेरी पूरी होके भी 4-5 महीने हो गए हैं और उनकी अभी तक आधी भी नहीं हुई है ना? तो ये है कि बिकॉज़ वो साधु है, सन्यासी है तो 5-6 साल उनको मतलब कितने भी टाइम लगे उनको घर तो जाना नहीं है, घर संसार उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि किसी ने बोला कि अरे! नर्मदा परिक्रमा में तो 4 बजे उठ के चलना पड़ता है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। एक्चुअली नर्मदा परिक्रमा का नियम है कि उजाला होने के बाद चले और अंधेरा होने से पहले रुक जाए, लेकिन अपने महाराष्ट्रियंस ऐसा करते हैं कि अंधेरे में चलते हैं, जो गलत बात है। नियम देखिए, ये जो नियम है ना, वो अपने सेफ्टी के लिए बनाया है, सुरक्षितता के लिए बना है। आप अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, गाड़ियाँ चलती है, पाँव के नीचे कुछ आ सकता है, जंगली जानवरों का डर रहता है और आप रास्ता भटक सकते हो। और मैंने तो पूरी परिक्रमा में सुना है कि अरे! आपके महाराष्ट्र से तो अंधेरे में बैटरी लेके चलती है, आपने निकली? आपने नहीं निकली? और मैं नहीं बोलती थी नहीं, 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 मैं नियम का पालन करने वाली हूँ। मैं ये सूरज उगने के बाद ही निकलने वाली हूँ और अंधेरा होने से पहले मैं रुकने वाली हूँ। मुझे लोगों ने क्या किया, किसने क्या किया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी परिक्रमा करनी है। तीसरी और एक मैंने सुना कि किसी के बहन ने की थी, तो वो बोल रही थी कि कृष्ण उनको लड्डू गोपाल मिले और नहीं, नहीं, पूरे परिक्रमा में श्री कृष्ण जी का ही बहुत महत्व है, वो उन्हीं का सब कुछ है। तो देखिए, श्री कृष्ण भगवान जी तो बहुत बड़े हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन परिक्रमा जो है ना, परिक्रमा में नर्मदा मैया शिव जी की बेटी है, तो पूरे परिक्रमा में और आई थिंक मध्य प्रदेश और पूरे परिक्रमा में शिव जी, भोलेनाथ जी की पूजा ज़्यादा होती है। आई थिंक पूरे परिक्रमा मार्ग में 600 से 800 शिव जी के मंदिर है। मैंने पूरे परिक्रमा मार्ग में शायद गिन के 2-3 मंदिर कृष्ण भगवान के शायद मिलेंगे। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि एग्ज़ैक्टली वहाँ पे क्या है। तो हम जो परिक्रमा करके आए हैं ना, वो हम अगर सही इन्फॉर्मेशन दें, सही जानकारी दें, तो गलतफ़हमी ना हो और कुछ नहीं है। सब भगवान तो सब एक ही है, कृष्ण भगवान है, भोलेनाथ है, ये वो है। हर एक का अपना अपनी मान्यता रहती है, लेकिन पर्टिकुलर परिक्रमा में शिव जी का ज़्यादा महत्व है। क्योंकि नर्मदा मैया शिव जी की बेटी है और पूरे परिक्रमा में क्या, पूरे गाँव में हर जगह छोटे-छोटे मतलब पेड़ के नीचे भी छोटे-छोटे शिवलिंग रखे हुए मिलते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा पूजा की जाती है भगवान शिव की। तो यही कहूँगी कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो और हम किसी को अगर जानकारी दे रहे हैं ना, तो वो सही जानकारी अगर लोगों को मिले ना, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उन्होंने की नहीं है, उन्होंने देखा कुछ नहीं है, वो बस हमसे सुनेंगे और फिर वो उन्हें पता चलेगा और वो जानकारी वो आगे पास ऑन करेंगे। तो अगर सही जानकारी आप पास ऑन हो तो ज़्यादा अच्छा है ना? तो ये है फ़िलहाल के लिए इतना ही और आज आई थिंक इस वीडियो के साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जितना मैं जानकारी दे सकती थी मैंने दी। ये लास्ट वीडियो था। और भी कुछ अगर बचेगा छोटा-मोटा तो मैं वीडियो बना दूँगी। लेकिन जो परिक्रमा के बारे में जो मुझे वीडियोज़ बनाने थे, तो ये सारे वीडियोज़ बन चुके हैं। जितनी मैं जानकारी दे सकती थी मैं दे रही हूँ। काफ़ी लोगों को पसंद आई, काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हैं। आज तारीख़ है 25 अक्टूबर और
परसों से मतलब 23 अक्टूबर से जो मेरे साथ जुड़े हुए थे वो परिक्रमा से जाना शुरू हो गए हैं। उनका फ़ोन भी आया मुझे काफ़ी लोगों का, और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं कुछ जानकारी दे पाई, जिससे उनको थोड़ा-सा तो आत्मविश्वास होगा या फिर थोड़ी जानकारी तो मिलेगी कि कैसे चलना है, क्या चलना चलाने वाली तो मैया है, आपके अपने आराध्य है, सब कुछ है, लेकिन पहली बार जो परिक्रमा करते हैं ना तो उनको होता है मन में, अरे कैसा होगा कुछ नहीं, तो वो थोड़ा-सा मैंने डर निकालने की कोशिश की मेरी तरफ से कि चलो भई मैंने अगर है कि परिक्रमा और मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो वो हो जाए। और तो ये सबसे लास्ट वीडियो था, और जो इस बार परिक्रमा के लिए निकल रही है उन सबकी परिक्रमा पूर्ण हो, बहुत अच्छे से पूर्ण हो, ऐसे नर्मदा मैया की यह प्रार्थना है मेरी। और अगर किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट हमेशा सबके पढ़ती हूँ और आपको उस विषय में जानकारी ज़रूर मिलेगी। नर्मदे हर।